जय उत्तराखंड। वैष्णो मोडेल में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन्स खबर। कलजीखाल ब्लॉक से शौर्य चक्र विजेता शहीद मनीष पटवाल और उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया और उन्हें याद किया गया। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कलजीखाल के कासखेत धनपुर धार स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की स्मारक पर शहीद मनीष पटवाल की 12वीं पुण्यतिथि पर शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। आज उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। गत वर्ष की भांति क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौरी, जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल मिंटू, जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी मेजर कर्ण सिंह रावत, पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा एवं उनकी जिला कार्यकारिणी की पूरी टीम शहीद मनीष पटवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंची तथा शहीद की स्मृति में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक स्थल पर वृक्षारोपण किया गया। इससे पूर्व नागरिक कल्याण मंच पौड़ी अध्यक्ष रघुवीर रावत के नेतृत्व में शहीद मनीष पटवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली प्रतिमा पर भी अतिथियों ने माला पहनाई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं पूर्व सैनिक संगठन द्वारा शहीद के परिजनों को अंग वस्त्र ओढ़कर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें शहीद मनीष पटवाल जी के ताऊ महेंद्र सिंह पटवाल, धन सिंह पटवाल, प्रकाश मोहन गोसाई को भी सम्मानित किया गया। शहीद मनीष पटवाल की स्मृति में क्षेत्र के पूर्व सैनिक संगठन और युवा संगठन समिति गंडियाल इस आयोजन को विगत 10 वर्षों से आयोजित कर रही है। यहाँ से हमारे सहयोगी जगमू डागी की रिपोर्ट। हमारा छोटा भाई युवा जो देश के लिए शहीद हुआ है, उसकी स्मृति में आप लोगों ने अपना सहयोग, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक आभार करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं भाई जगमोहन डांगी जी और समस्त हमारे जो यहाँ पर क्षेत्रीय लोग हैं उनको एक जानकारी देता हूँ कि मैं अपना श्री मनीष पटवाल जी की स्मृति में अपना थोड़ा सा योगदान देने की प्रयास करूंगा। मैं जो वो सुरल गांव वाली सड़क है उस पर शहीद मनीष पटवाल स्मृति द्वार बनवाने की घोषणा करता हूं। समाज सेवी जगमोहन डांगी जी, धनपाल सिंह जी जो कि उनके चाचा हैं, महेंद्र पटवाल जी उनके ताऊ जी, प्रधान आचार्य चले गए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। यहाँ पर मेरे पूर्व सैनिक जिसमें कि कैप्टन अतुल सिंह नेगी जी, नायब सूबेदार कुलदीप सिंह जी, नायब सूबेदार ओम प्रकाश काला जी, नायक विमल नेगी जी, जिसमें हमने पूर्ण सहयोग किया। और सौभाग्य की बात रही कि हमारा विद्यालय आप चिन्हित करते हैं, क्योंकि ये बच्चा हमारे क्षेत्र का बच्चा रहा है और हमारे बच्चों को भी, जो हमारे छात्र छात्रा स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी जानने का, सुनने का मौका मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि ऐसे नवयुवक आज हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं और उनके परिवार वालों से मिलने का मौका मिलता है। उनके परिवार को ये बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान नीति है उसके अनुसार या तो किसी सड़क का नाम शहीद के नाम पे किए जाने का प्रावधान है या किसी विद्यालय का नाम शहीद के नाम पे किए जाने का प्रावधान है। और उसके ऊपर से डबराल जी ने घोषणा कर ही दी है। जहाँ तक रहा शहीद मनीष पटवाल का प्रश्न, तो मेरे ख्याल से पटवाल शहीद मनीष पटवाल, शहीद मनीष पटवाल, वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। वीर शहीद के लिए पौड़ी से जो नागरिक मंच अपने आप में पौड़ी नगर की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्षशील रहता है, वो भी आज यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे। उनको भी मैं उन शहीद मनीष परिवार के परिवार से की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और नागरिक मंच को मैं युवा संगठन समूह पूर्व सैनिक तरफ संगठन की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागरिक मंच को घंडियाल युवा संगठन समिति की तरफ से और पूर्व सैनिक संगठन के धन्यवाद। आप ठीक ठीक है। पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से और सैनिक कल्याण संगठन की तरफ से पौड़ी, इन सभी लोगों की तरफ से पटवाल परिवार को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट किया जा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत अल्प कार्यक्रम था। मैं मेजर कर्ण सिंह रावत, अवकाश प्राप्त, वर्तमान में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पौड़ी, और पूर्व में भी मैं पौड़ी में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। जैसे कि डांगी जी आपने बताया कि पौड़ी में कैसे आना हुआ, और आपने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया
वैसे मैं उत्तराखंड के अंदर अलग अलग 8 जनपदों में कार्य कर चुका हूँ इसी सैनिक कल्याण विभाग में। और प्रमुखतः हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पूर्व सैनिक जहाँ पर भी हों उनकी सेवा करना और उन तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं को पहुँचाना। अब आपका प्रश्न था कि आज इस दिवस पर आना कैसा हुआ, उसके लिए भी मैं आपका ही और क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमको इस तरह के अवसर पर आने का मौका दिया। आज शहीद मनीष पटवाल की 12वीं शहीदी दिवस पर, शौर्य चक्र विजेता की 12वीं शहीदी दिवस पर आपने मुझे और साथ में हमारे संगठन के हमारे पूर्व सैनिक साथियों को भी बुलाया। और मुझे ये भी संज्ञान में आया कि आप लोग तो वर्तमान विगत 3 वर्षों से इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये कार्यक्रम में आने का पहला अवसर था। और जिस तरह का उत्साह और जोश यहाँ क्षेत्रीय वासियों ने, इस इलाके के वासियों ने दिखाया है, ये एक अपने आप में एक अभूतपूर्व संदेश जनता तक पहुँचाता है कि यही तरीका होता है हमें अपने शहीदों को याद करने का, उनकी याद में कार्यक्रम करवाने का और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में हम लोगों तक पहुंचाने का, ताकि हम उस पर आगे अथक प्रयास कर उन समस्याओं का निराकरण। साइकिलिंग टूर में तो अचानक हमें बच्चों का जोश देखा कि साहब यहाँ कुर्सी लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो हम इनकी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इसमें मतलब और लोगों को भी जुड़ना चाहिए, जो हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनको भी आना चाहिए। हालांकि उनका सहयोग शायद कम मिलता होगा, पर मैं चाहता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर के लोग भी हैं जो हैं उनको आना चाहिए। तो अपने पैसे से ही सब लोग ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और हम धन्यवाद देते हैं सर, युवा संगठन समिति को भी और ये पूर्व सैनिक संगठन को भी। की 12वीं पुण्यतिथि है, उस अवसर पर तीसरी बार मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। मैं श्रीमान जगमोहन डांगी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो बार बार हर इस समय में हमें याद करते हैं। और उनका आभारी भी इसलिए हूँ क्योंकि वो यहाँ जितने भी सैनिकों के द्वारा स्मारक, गेट, स्कूल जो भी बनाई गई हैं, उनके क्या कमियां हैं, क्या हो रहा है, जैसे कि शहीद की जगह पर स्वर्गीय लिखा जाना, बोर्डों का गिरा जाना, इस बारे में भी वो हमेशा हमको चेताते रहते हैं। और उस चीज़ को हम विभागों को, सरकार को और उससे संबंधित मंत्री जैसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे शिक्षा मंत्री, उन तक हम ये अपनी बात को पहुंचाते हैं और वो कार्य होते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर मेजर करण सिंह साहब आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि पौड़ी से उनको हरिद्वार किया गया था, आज वो दोबारा पौड़ी में आए हैं। हम उनको पूरा सैनिक क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारी समस्याएं जो हम उनको बताते हैं बिल्कुल बारीकी से उस पर विचार करते हैं, उसको सोच करते हैं, उस कार्य को करते हैं और हमारे साथ एक छोटे भाई की तरह भी व्यवहार करके हमारे साथ देते हैं। कोई भी सैनिक परिवार, पूरा सैनिक वहाँ से असंतुष्ट होकर के उन पर कभी भी इस प्रकार की हमने वहाँ पर जो है कोई भी नहीं सुना है कि सैनिक कल्याण काम नहीं कर रहा है। वो काम करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत मैं रुका हूँ। और वास्तव में आज जो मनीष पटवाल शहीद हुए हैं, उनकी जो 12वीं पुण्यतिथि यहाँ पर आज मनाई जा रही है सूक्ष्म रूप से। मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं उनके श्री चरणों में जो है पुष्पांजलि अर्पित किया हूँ, माल्यार्पण किया है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे वीर पुरुष के लिए हम भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और सभी लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत है कि ऐसे व्यक्ति जब जिस क्षेत्र में होते हैं तो निश्चित रूप से उनको याद किया जाना चाहिए। और सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उनको आज के दिन उनकी जो स्मृति है उसके रूप में पुष्पांजलि अर्पित करें। और अलग सा जो भी कार्यक्रम करते हैं आप अन्य वर्षों की भांति, उनको भी करना चाहिए। भैया ये थोड़ा सा जैसे कि शहीदों के नाम से कुछ सरकार जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा